मुबारक फरमाते हैं फ़र्ज हज कर लिया, नफल करने जा रहा था, 300 दिनार पास थे, मैं पहुंच गया कूफे तक। वहाँ से जा कर के कुछ सामान ख़रीदना था, इराम ख़रीदना था, ज़रूरत की चीज़ें, दोस्त भी साथ थे। कहते हैं यार मेरे जल्दी थक गए, ख़रीदारी करके वो चले गए, मैं शाम तक रुका, बड़ा थक गया तो सोचा इतनी लंबी चौड़ी ख़रीदारी की है तो झील थी पास, मैंने कहा वहाँ जाके ज़रा ठंडी हवा लेता हूँ। कहते मैं उस तरफ गया, रात का अंधेरा था, मरी हुई भैंस पड़ी थी, ये कुछ 700-800 साल पहले की बात अर्ज़ कर लो। कहते हैं मरी हुई भैंस पड़ी थी, एक औरत काले बुरके में नकाब पोश आई और उस बीबी ने मरी हुई भैंस का खंजर से गोश्त काटा, थैले में डाला और दौड़ी। कहते हैं मेरे ज़हन के अंदर ख्याल आया कि बीबी कोई होटल चलाती है और मुर्दा जानवर का गोश्त लोगों को खिलाती है, वैसे तो जासूसी मना है, इस नीयत से कि मुसलमानों को बचाऊं उसके पीछे हो लिया। कहते हैं वो गलियां गुजरती गुजरती कूफे की तंग गली में गई, एक बड़ा सा दरवाज़ा लकड़ी का, बड़ा फाटक जो पुराने शहरों में होते। कहते उस बड़े फाटक पर उसने जोर जोर से दस्तक दी, दोनों हाथों से, दरवाज़ा खुला, वो औरत अंदर दाखिल हुई तो 3-4 बच्चियां झट से उसके गिर्द इकट्ठी हो गई। अम्मा कुछ लाई हो? तो रोने लगी, कहने लगी मैं कुछ नहीं ला सकी। कहने लगी ये मुर्दा जानवर का गोश्त है और हुजूर ने फरमाया जब मरने लगो तो मुर्दार खा के भी जान बचा लो, अब मैं देखती हूँ तुमसे खड़ा नहीं हुआ जाता, ना खाओगी तो गिर पड़ोगी, ये मुर्दा ही है, पका लो। कहते हैं अगले लफ्ज़ उस औरत ने कहे तो मैं बाहर खड़ा चीखने लगा। वो कहने लगी हम सैयदजादियाँ हैं, सदका ज़कात खा नहीं सकती, पर सब रोगां दा रोग मुहम्मद, जिसका नाम गरीबी, कंड वला के लंघ जाते सब दोस्त यार करीबी सैयद हैं, सदका ज़कात ये मुर्दार खा के गुजारा करो। कहते हैं फिर उस औरत ने चारों बेटियों को सीने से लगाया, कहने लगी तुम्हारा बाप जिंदा होता तो ये दिन ना, सैयद भी और यतीम भी और मिस्कीन भी। फिर वो रोई। हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक कहते हैं ज़ोर ज़ोर से दरवाजे पे दस्तक दी, बीबी बाहर आई, कौन है? तो मैंने कहा मैं अब्दुल्ला बिन मुबारक हूँ, मुहद्दिस हूँ, ज़माना मुझे जानता है, मेरे शागिर्दों की लिस्ट बड़ी लंबी है। कहने लगी अच्छा तू? कहने लगा ये 300 दिनार हैं, तू मेहरबानी करे तो रख ले, चले अपना काम करें हम जाने हमारा। कहते मैंने ज़मीन पे घुटने टेक के ना तो सैयदजादी के आगे हाथ बांध दिए। मैंने कहा मैं नौकर हूँ, तुम औलाद हो, मैं खादम हूँ, तुम नस्ल हो, मेहरबानी करो, मेहरबानी मेरे ऊपर मेहरबानी, पैसे रख लो। कहते मैंने वो पैसे दिए, मैं वापस लौटा। यार कहने लगे चल, मैंने कहा नहीं मैंने नहीं आज करना। कहने लगे कोई नया प्लाट लेने का प्रोग्राम बन गया, कोई नई इन्वेस्टमेंट, लोग ताने देते हैं ना, पर जेकर यार दे नाम दा मिले मेड़ा उन झोली पा लईए, पुंजे सुटिए ना, जेकर यार दे नाम दी मिले सूली, झूठा झूठ लइए पिछाटिए ना। कहते मैंने कहा यार जैसे तुम्हारी मर्जी समझ लो, ये मेरा राज है, मैं बताता नहीं। फरमाते हैं लोग हज करने चले गए, मैं वतन आ गया, माह के बाद काफले लौटे, जाग के सुनना जरा बात, मेरे नबी ने फरमाया तू मेरे उम्मती की परेशानी दूर कर, अल्लाह कामिल हज का सवाब देगा। फरमाया मेरे हबीब अलैहिस्सलाम की उम्मती हज़रत अब्दुल्ला बिन मुबारक फरमाते मैं आया हज करके, हाजी आए तो मैं बड़ी हसरत के साथ, मैं घर में रोता था, सोचता था आज वो मिना में होंगे, आज वो मुज़दलिफ़ा अरफात में होंगे, आज वो लोग जमरात की रमी कर रहे होंगे। मैं तड़प के सोचता था आज दर रसूल की हाज़िरी दे रहे होंगे। कहते मैं रोता था। जब हाजी लौटे 6 माह के बाद तो हाज़िरी देने गया, मिलने गया, पहला दरवाज़ा खोला हाजी साहब ने, मैंने कहा मुबारक हो? कहते हैं मैंने मुबारक दी, जरा सुनिएगा। कहते हैं वो हाजी मुझे डांटने लगे, कहने लगे छोड़ यार, इतना बड़ा आदमी हो के तू गलत बात करता है। मैंने कहा क्या हुआ? कहने लगे तूने हमें कहा कि जाना नहीं, और फिर हम मिना में आवाजें देते रहे, तू बात ही नहीं सुनता था। हम आवाजें देते रहे, इन्नल्लाह अला कुल्ल शैइन कदीर, आवाजें देते थे, सुनता नहीं था। कहते मैं हैरान हूं, मैं तो क्या नहीं। कहने लगे हम 11 हाजी झूठ बोलते हैं तो अकेला सच बोलता है, सबने देखा है। कहते मैं पलट आया,
चौथे दिन फिर एक हाजी को मिलने गया, मुबारक दी। कहने लगा छोड़ किस बात की मुबारक, मैदान अरफात में तो तूने बात भी नहीं सुनी और यहाँ मुबारकें कहते हैं अरफात में, और मैं तो। कहने लगे चुप कर, गलत बात भी करता इतना बड़ा मुहद्दिस हो के। कहते हैं जब आखिरी काफिले आए, आखिरी दिन तो 8-10 काफिले इकट्ठे आए, शाम तक 7 काफिलों से मिला। हर एक मुझे कहने लगा बंदे के पास घोड़ा नया आ जाए, सवारी बड़ी आ जाए तो यारों से तो मिलना चाहिए ना, तू आवाज ही नहीं सुनता था। फरमाते हैं मैं थक गया कि इलाही माजरा क्या है, मैं तो यहाँ इस शहर की गलियों में फिरता रहा और ये सारे हाजी क्या क्या रहे हैं। फरमाते हैं रात को हजरत रबी बिन असलम, वो बहुत बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस थे, वो भी हज करने गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए तो झगड़ने लगे। कहने लगे तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। हजरत रबी बिन असलम, वो बहुत बड़े बुजुर्ग मुहद्दिस थे, वो भी हज करने गए, दरवाजे पे दस्तक दी, बाहर आए तो झगड़ने लगे। कहने लगे तूने मुझे किस मुश्किल में डाल दिया है। मैंने कहा हुजूर क्या हुआ, किस मुश्किल में। मैं तो मिल कहने लगे छोड़ यार, आलिम था तो मैं तेरी इज्जत करता था, तूने ये क्या किया। मैंने कहा क्या हुआ। कहने लगे याद नहीं जब तू रोजा रसूल के सामने मिला था, जब नबी पाक के मुवाजे के सामने तो पैसों वाली थैली मुझे पकड़ा गया, पकड़ अपने पैसे। मैं तो संभालते संभालते थक गया हूँ। कहते हैं यूं सीने से पैसे लगाए, घर आया, इशा पड़ी तो सो गया। मैंने कहा या अल्लाह उकदा खोल दे। रात गहरी हुई, मेरे घर की दीवारें चमकने लगी, नूर फैलने लगा, खुशबू ही खुशबू पूरे शहर को मुअत्तर करने लगी। कहते हैं मैंने आंख झपकी तो सामने अल्लाह के रसूल तशरीफ फरमा, सामने महबूब तशरीफ फरमा है। ख्वाब मेरी विच आया माही, मैं उहदे गल विच पा लईया बावां, फिर डर दी मारी अख भी न खोला किते फिर विछड़ ना जावा। फरमाते मैं महबूब पाक की जियारत की तो नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार करके फूट फूट के रोया। अब मेरा दिल था हुजूर बोले कोई बात करे, महबूब बोले लब खोले। फरमाया क्या। हुजूर ने फरमाया मैं तुझे कितने और गवाह भेजूं कि तेरा हज हो गया है। मैं कितने गवाह भेजूं कि हज तेरा बेपरवाही वेख सज्जन दी, जिथे किसे दी पेश ना जावे उन्हें ताजा वाले दर दर रोले, मंगते हैं तख्त बिठावे आजम किसे नु कारा मिल दई, किसे नु कारा, किसे नु कारा मिल दई, कोई काबे हो खाली आवे। फरमाया कितने गवाह भेजूं कि हज हो गया। मेरे हबीब ने फरमाया उठ के थैली खोल के गेल ले, तूने 300 दिनार दिए थे, मैंने 600 करके वापस किए। फरमाया किन। हजरत अब्दुल्ला बिन मुबारक ने 60 हज फरमाए। उसके बाद कितने हज किए, एक फर्ज किया हुआ था 61 हो गए। फरमाते मैं बार बार गया और जब बुलाया सरकार ने खुद ही इंतजाम हो गए। फरमाते हैं बार बार मेरे हबीब ने फरमाया तू आ चाहे ना आ, रब ने तेरे नाम का फरिश्ता बना दिया है जो कयामत तक तेरी तरफ से हज करता रहेगा, कयामत तक तेरी तरफ से मिना मुजदलफा अरफात जबले रहमत पे आता रहेगा, मेरी बारगाह में दुरूद पढ़ता रहेगा, हज फरिश्ता करेगा, सवाब अल्लाह तेरे नामा अमाल में लिखेगा। मेरे दोस्तों मेरे नबी ने फरमाया मेरे उम्मती की एक परेशानी दूर कर, अल्लाह कबूल हज का सवाब अता फरमाएगा। गरीबों का हज है कि नहीं, बोले इशराक चाश्त पढ़ हज है, 2 लोगों की सुलह करा हज है, उलमा की नौकरी कर, एक एक दफा 70-70 हज तुझे मिलेंगे। और मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सौखा हज है, सामने अब्बा जी हैं, सामने अम्मा जी हैं, बार बार प्यार से देख, बार बार हज कर, बार बार प्यार से देख और किसी गरीब की मदद कर दे, सड़क पार करा दे, मेडिकल स्टोर से दवाई ला दे, किसी की नौकरी कर दे, बच्चा घर में नहीं अब्बा जी बीमार हो गए, जा भाग के तू चचा को छोड़ा डॉक्टर तक, तू नेकी कर, अल्लाह तुझे पूरे हज का सवाब अता फरमाएगा। हज बड़े हैं, करने की तैयारी करो, हज का बड़ा मौका हमें मुयस्सर आता है, बस प्रोग्राम बनाओ। सही मुस्लिम की हदीस, किताब का नाम क्या है, और बड़ी मजबूत हदीस मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कुछ लोगों को अल्लाह कयामत में खड़ा करेगा और खड़ा करके फरमाएगा चलो जन्नत में जाओ। अर्ज करेंगे मौला हम तो पापी गुनाहगार, पता सारा सरदार नु कीतियां दा, हम तो बड़े गुनाहगार, किस वजह से जन्नत। फरमाया तुम्हारे हज की बरकत से, तुमने हज किया था ना उस बरकत से जन्नत। तो बंदे अर्ज करेंगे मौला हम तो माड़े थे, गरीब थे, गए ही नहीं, हज किया ही नहीं, तो तू हज की वजह से माफ कर रहा है।
تو رب کریم فرمائے گا جب حاجی جاتے تھے دل تڑپتا تھا نا, جب حاجی جاتے تھے آنکھیں برستی تھی, جب حاجیوں کے قافلے نکلتے تھے اس وقت تمہارے دل میں خواہش پیدا ہوتی تھی. فرمایا تم تڑپا کرتے تھے, میں نے تڑپ پر ہی تمہیں حج کا ثواب دیا, اور خالی ثواب نہیں دیا, اس حج کی برکت سے آج جنت بھی عطا فرما رہا ہوں. میرے دوست پروگرام بنا, تڑپ پیدا کر, نیت پیدا کر, یہ نہ کہا کر کہ حج تو صرف امیروں کا ہے, غریب کیسے کرے, حج بڑے ہیں.